नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में। मैं आपके साथ प्रदीप राजौरिया। आज एक विशेष हमारी जो सीरीज चलती है करंट अफेयर्स की, आज हम 3 दिन का एक साथ लेके आए हुए हैं, जिसमें 17, 18 और 19 यानी कि हम 3 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। किसी कारणवश आपका टाइम पर नहीं हो पाया था, एक दिन के गैप से थोड़ा सा छूट रहा था, हम पीछे रह रहे थे, तो उसको रिकवर करेंगे और 1 बाय 1 हर एक जो हमारी न्यूज है उसमें से क्या क्या कंपटीशन में आ सकता है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र कुमार गोनेका नेम्स एज न्यू चेयरमैन ऑफ एईपीसी। पहले बेटा ये समझना है कि ये व्यक्ति कौन है और इनको एईपीसी क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, नरेंद्र कुमार गोनेका हैज बीन अपॉइंटमेंट एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अप्रेजल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग। इसको बोलते हैं शॉर्ट में एईपीसी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ए फॉर अप्रेजल, ई फॉर एक्सपोर्ट, पी फॉर प्रमोशन, सी फॉर काउंसिल, इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, अभी नए चेयरमैन ये नियुक्त कर लिए गए हैं जिसका नाम है नरेंद्र कुमार गोनेका हैज अपॉइंटमेंट इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द एईपीसी। चलिए आगे देखते हैं बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लीजिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में देखिए, यहां पर फॉर्मर चेयरमैन पद्म डॉक्टर आर शक्तिवाल हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिम। इससे पहले इनके पास था, इन्होंने अभी किसको दे दिया है? नरेंद्र कुमार को। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब बना था, तो ये 1978 में इसको बनाया गया था। और अप्रेजल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? गुड़गांव। गुड़गांव कहां पर है बेटा? हरियाणा में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा भी जा सकता है आपके पेपर में। आगे चलते हैं, दूसरी न्यूज को देखते हैं। साउथ अफ्रीका लॉन्चेस फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। देखिए यहां पर साउथ अफ्रीका की बात की जाती है, तो साउथ अफ्रीका का अभी तक सैटेलाइट तो थी, लेकिन फर्स्ट ऐसी हो रही है जो अफ्रीका के द्वारा ही लॉन्च की जा रही है और अफ्रीका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इस सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट बेटा आप जानते हो 2 टाइप्स की होती है, एक आर्टिफिशियली और एक नेचुरल। नेचुरल सैटेलाइट में क्या आता है, जैसे अर्थ का मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जैसे हमारा सूचना वगैरह के लिए आर्टिफिशियल हम यहाँ पर भेजते रहते हैं और अर्थ की कक्षा में लगाया जाता है। ये सैटेलाइट है ना, अर्थ से कितना दूर होता है डिस्टेंस? अर्थ से कितना दूर? 36,000 किलोमीटर दूरी पर ये स्टेबल्स किए जाते हैं अर्थ की कक्षा में। आगे चलते हैं, देखिए इनके बारे में क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। South Africa has the launch is the first satellite constellations developed entirely in the continent of the Africa. 3 locally produced nano satellite, which is the made of the country first maritime domain awareness satellite, यानी कि वहां का जो स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है वहां की, ये वाली क्या नाम है वहां का? MDS says where the launch from the Cape Converses the United States are the part of American aerospace company SpaceX Transportation 3 missions। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको इसमें से। और आपसे ये पूछा जाएगा कि उस मिशन का नाम बताइए और किस देश से अभी लॉन्च की गई है, जिसका पहला यानी कि कॉन्टिनेंट में पहली बार ये लॉन्च की गई है इनके द्वारा। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर की तरफ। अगला क्या है? मिनिस्टर ऑफ सैटेलाइट सुभाष सरकार, स्टेट सुभाष सरकार लॉन्चेस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। देखिए इस बार क्या है, 2021 का जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लॉन्चेस किया गया था, जिसमें से 40,000 ऑल ओवर इंडिया के जो स्कूल्स हैं उन्होंने भाग लिया था। और उनमें क्या है, ये सारी चीज़ें देखी गई थी कि हाइजेनिक तरीके से स्कूल कौन ओपन कर रहा है, जिसमें सैनिटाइजर वगैरह करना और उसमें इन सारी चीज़ें, कोरोना के पहलुओं को ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें थी। ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, यानी कि वर्चुअल मीटिंग का मतलब होता है बेटा कंप्यूटर के माध्यम से वहाँ के स्कूलों को कनेक्ट किया गया और देखा गया। आगे आते हैं, ये देखिए वर्चुअल मीटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है आपको किस तरीके से यहाँ पर ये सारे लोगों को ये देख रहे हैं। ये यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो सारी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं। अब मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एजुकेशन सुभाष सरकार हैज द लॉन्च विद द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार HVV 2021-22 Virtual Department of School Education Literacy 2016-17 is the Create Self
मोटिवेशन एंड अवेयरनेस अबाउट द सैनिटाइजेशन। और इसको बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें क्या रहता है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये और 20,000 रुपये के अनुसार 3 पुरस्कार दिए जाते हैं स्कूल बाई स्कूल को। इस तरीके से इनको लॉन्च किया गया था। अगला है GOI लॉन्चेस स्टैम्प टू मार्क 1 ईयर ऑफ द कोविड वैक्सीनेशन। देखिए भारत सरकार ने 1 ईयर कोविड वैक्सीनेशन मतलब 1 साल हो गया वैक्सीन लगते लगते, उसके उपलक्ष्य में एक डाक टिकट या स्टाम्प टिकट जारी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कितने का किया गया है 500 का, ठीक है। ICMR देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ये बना दिया गया है 1 ईयर वैक्सीनेशन के पूरे होने पर। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मर ऑफ द PM जापान तोशिकेफु पासेस अवे, ये जापान के PM है, ये डेड हो गए हैं यानी कि इनकी मृत्यु हो गई है। और ये जापान में 1989 से लेके 1901 तक ये रहे हैं। इनका जो कार्यकाल है इतने समय तक रहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इनके थोड़ा सा अलग तरीके से विचारों से इनका काफ़ी छोटा कार्यकाल रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला है ऑक्सफैम इंडिया रिलीज इन इक्वलिटी स्किल्स रिपोर्ट। ऑक्सफैम एक सरकार के द्वारा एक एजेंसी है जो ये रिसर्च करती है कि जो सामाजिक स्तर है लोगों का उसमें कितना रेशो है इनइक्वलिटी का। जैसे लाइक एज किसके पास कितने लोगों के पास कितना पैसा है, कितने लोगों के पास कितना भोजन है, वो सारी इसमें देखा जाता है। तो यहाँ पर जो कोविड पेंडेमिक की अगर बात की जाए, क्योंकि उस समय बहुत सारा समय दिक्कत थी। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वलिटी स्किल्स रिपोर्ट ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, richest families reached to a record high in 2021। यहां पर सबसे ज्यादा खराब स्तर रहा है इनइक्वलिटी में, लोगों के बीच में सबसे ज्यादा इनइक्वलिटी रही है। क्योंकि क्यों रही है, यहां पर अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। क्योंकि रोजगार धंधे सबके बंद हो गए थे, किसी को प्लानिंग नहीं थी कि फ्यूचर में ऐसी भी कोई समस्या आएगी जिससे एक साथ जूझना पड़ेगा, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो ऐसा किसी को नहीं पता था। तो कुछ लोगों के पास सेविंग थी, कुछ के पास कुछ नहीं था, तो उनने काफ़ी कष्ट के साथ अपना जीवन यापन किया है। लोगों के रोजगार चले गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा पेंडेमिक रही है, उस समय की बड़ा कष्टजनक रहा है। और यहाँ पर रिपोर्ट में स्टेट में आया है 84% इंडिया हाउस होल्ड विटनेस इन द इनकम डिक्लाइन, यानी कि 84% जो हमारा भारतीय है उसकी इनकम जीरो हो गई। 84% भारतीयों की इनकम जीरो हो गई इस दौरान। तो इससे क्या है, काफी विटनेस इन द इनकम डिक्लाइन मेड ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि काफी दर्दनाक लोगों की स्थिति रही है। रिच इज द 98 इंडियंस ऑन द सेम वेल्थ एज द बॉटम 552 मिलियन पीपुल। द नंबर ऑफ इंडियन बिलियनियर इंक्रीज फ्रॉम 102 से लेके 142 ड्यूरिंग द 2021। द वेल्थ ऑफ द टॉप 100 फैमिली इज द 573 ट्रिलियन। देखिए यहाँ पर बड़े सोचने की बात है। मैंने पहले कहा था कि अमीर अमीर हुआ, गरीब गरीब हुआ। अमीर अमीर क्यों हुआ, क्योंकि लोगों को कुछ तो लोग हैं ना, तो वो सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड कराई उस समय। और यही 2020 से 21 के बीच में ही टेस्ला नंबर 1 पे पहुंच गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पर 84% जनसंख्या है वो काफी कष्टदायक रहा। इसके अलावा भारत में जो अमीरों की संख्या है, अरबपतियों की संख्या है, वो 102 से लेके 142 हो गया है, यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन गरीब भी इंडिया बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये आपकी रिपोर्ट है, एक्सफैम रिपोर्ट, और इसको आपको याद रखना है कौन जारी करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं सुमित भाले वॉन गोल्ड मेडल्स एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल। देखिए इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में क्या होता है, हर देश से लोग आते हैं और अपने अपने यहाँ की जो प्रस्तुति है, यानी कि वहाँ की जो कलाएं हैं, उनको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या रहता है बेटा कि ये कहाँ हुआ है, अभी दुबई में हुआ है। और हमारे यहाँ से जो भाग लेने वाली लेडीज है वो है सुमित भाले। ये जो लेडीज दिखाई दे रही है ये वाली, ये सुमित भाले इनका नाम है। ये महाराष्ट्र से आती हैं और इन्होंने फोक डांस किया हुआ है महाराष्ट्र की संस्कृति का, तो उस पर इनको गोल्ड मेडल मिला है, नंबर 1 पोजीशन इनकी रही है। और ये कहां पर हुआ है बेटा, दुबई में हुआ है, फेस्टिवल इन दुबई। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन डिड ओमिक्रॉन कम टू द वर्ल्ड, ओमिक्रॉन वर्ल्ड में कब आया, तो ये और इंडिया में कब आया, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं बेटा। चलिए ओमिक्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो ओमिक्रॉन अगर दुनिया में बात की जाए तो 24 नवंबर 2020
21 में आया है, साउथ अफ्रीका में आया है, और वहां पर किस जगह, गोटेंग प्रोविंस एंड बोट्सवाना, ये वहां के सिटी के नाम है। यहां पर पहली बार इनको इसके पेशेंट मिले थे, इसके मरीज मिले थे। और इंडिया में कब आया, 2 दिसंबर 2021, 2 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट इन इंडिया। ध्यान रखना है ये। तो ये ओमिक्रॉन के बारे में हमारी चर्चा होगी। आगे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल एड्रेस WEF दावोस एजेंडा 2022 समिट। देखिए ये अभी समिट हुआ है और ये कहां पर हुआ है, दावोस में हुआ है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में एक दावोस करके एक सिटी है, वहां पर हर वर्ष किया जाता है। पिछली बार पीएम वहां पर गए थे, इस बार यहीं से वर्चुअल हो रहा है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। और ये जनवरी के महीने में ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी फिक्स है। तो इसके बारे में क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए यहां पर इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF Davos Agenda Summit 2022 through the video conferencing. The Davos Agenda 2022 Summit being held digitally from the January 17 to 21 January 2022 due to the COVID-19 pandemic. The themes of the events, the state of the world. ये थीम्स था इसका। इस समय इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडेड है कब हुआ था, जनवरी 1971। इसलिए जनवरी में ही इसकी हर वर्ष मीटिंग की जाती है। वर्ल्ड के जो लोग हैं या वर्ल्ड कंट्रियों के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अपनी जो इकोनॉमिक फोरम होती है उनके बारे में बताते हैं। दूसरा क्या है इसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडर कौन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है इसके, कोलास सचवाफ। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलोंगनी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए याद करने की बहुत जरूरत है बच्चों। ठीक है ना, तो ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। यहां पे आया फॉर्मर माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बबुकार केता पासे सबे, यानी कि इनकी डेथ हो गई है। ये माली के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी हाँ माली के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इनकी डेथ हो जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा खुशी के बारे में ये बता देता हूँ, ये एक अच्छे पीएम प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के बारे में गिना जाता है। इनका जो कार्यकाल रहा है प्राइम मिनिस्टर में माली के रूप में 1994 से लेकर 2000 तक रहा है। और इनके सबसे खास बात क्या थी, इनके कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, यानी कि ये जब रहे तब इन्होंने कह दिया था कि करप्शन के बारे में बिल्कुल भी शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर करप्शन में कोई पाया जाता है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस था फॉर करप्शन के लिए, इसलिए इस व्यक्ति को बहुत खास माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए। और ये बहुत शानदार इसका कार्यकाल हुआ, तो इसलिए इसको याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। रसिया अशलान कर्तशेव विन द सिडनी टेनिस क्लासिक में। देखिए सिडनी टेनिस अभी गेम हुआ है, उसमें रसिया ने विनर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर कौन कौन है। देखिए मेन सिंगल्स की बात की जाए तो अशलान कर्तसेव ये रसिया से हैं, ये रहा है। और वुमेन सिंगल्स की बात की जाए पोला वडोशा ये स्पेन से, ये दोनों विनर रहे हैं, मेंस में ये और वुमेन्स में ये। आगे चलते हैं। DPIIT ऑर्गेनाइज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम 10 से 16 जनवरी, यानी कि 10 से 16 जनवरी इसको क्या बनाया गया है, DPIIT। इसको अब ये क्या होता है DPIIT वो मैं आपको बताने वाला हूं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 से 16 जनवरी इसको वीक के रूप में मनाती है। अब इसमें क्या करेंगे वो सरकार, इसको इसकी थीम्स वगैरह बताते हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जब ये मनाया गया था तो देखिए यहां पे दिया है कोमोमेरेट द 75 ईयर्स ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, इंडिया
कि जो 75 वर्ष हैं आजादी के पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें सरकार ने क्या किया है कि स्टार्टअप जो लोन है वो 15 करोड़ और लॉन्च कर दिया है, जिससे जो न्यू स्टार्टअप हैं वो लोग इसको निकाल पाएं और आगे कोई नया प्लान बना पाएं और उसको लॉन्च कर पाएं। चलिए आगे देखते हैं। एक्सिस बैंक एंड सीआरएम नेक्स्ट वॉन IBSI इनोवेशन अवार्ड 2021। एक्सिस बैंक ने इसका जीत लिया है और ये होता क्या है वो थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले एक्सिस बैंक एंड द सीआरएम नेक्स्ट सॉल्यूशन वॉन द IBS इंटेलिजेंस IBSI ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट सीआरएम, यानी कि सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है। इसमें खास क्या है, एक्सिस बैंक की फाउंडर कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो एक्सिस बैंक के जो CEO है वो है अमिताभ चौधरी और यहां पर बैंक चेयरपर्सन कौन है? राकेश मखिंजा। और एक्सिस बैंक टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। आगे चलते हैं। लेजेंडरी कोलाबरी टाइगर्स हु गेव बर्थ 29 क्यूब्स पासेस अवे। देखिए सबसे ओल्ड जो कोलाबरी टाइगर्स मतलब फीमेल थी उसका मृत्यु हो गया है सबसे ओल्ड एज की वजह से, यानी कि उम्र की वजह से। इसने 29 बच्चों को जन्म दिया है और ये जो खास बात इसके लिए ये है कि ये काफी अपनी उम्र को पूरा किया है और इसको सुपर मॉम का भी टाइटल दिया गया है। और ये कहां से बिलोंग करती है? ये पेंच टाइगर रिजर्व से। ये कहां से आती है? मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है, वहां से आती है मध्य प्रदेश में। ड्यू टू द ओल्ड एज की वजह से इसके मृत्यु हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक न्यू बुक लॉन्च हुई है। सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में बता देता हूं जिसका टाइटल क्या है, सुभाष रखा गया है। टाइटल क्या रखा गया है? द बॉस। इसका जो टाइटल है द बॉस के नाम से ये बुक लॉन्च की गई है, जिसकी ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बोस की, यानी कि सुभाष चंद्र बोस थे ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी इसमें बताया गया है कि उनका कैसे जीवन काल रहा, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां की, कैसे कैसे उन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया, वो सारी चर्चा इसमें की गई है। ये बुक है, आपको मिल जाएगी। और इसको लिखा किसने है? चंद्रचूड़ घोष ने। किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने। ठीक है, अब इसमें a new biography titled The Boss, The Untold Story of an Inconvinced Nationalist authorized by the Chandrachud Ghosh will be the released in February 2022. The book contains the thoughts and the opinion of Subhash Chandra Bose about the development of independence India, communalism, political ideology is the also marked the untold and the unknown story of the Netaji Subhash Chandra Bose. तो इसके बारे में दिया गया है, तो यहां पर हमने इसको पूरा कर लिया है। अब आगे चलते हैं। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 अनाउंस। बेस्ट फीफा अवार्ड 2021 अनाउंस हो गया है और ये कहाँ खेला गया था? सेरेमनी वाज द हेल्ड द वर्चुअली द जूरिच स्विट्जरलैंड में इसकी सेरेमनी हो रही है, यानी कि सेरेमनी में ये फंक्शन आयोजित होगा और वहाँ पर बेस्ट फुटबॉल का अवार्ड, बेस्ट फीफा अवार्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक दूसरे को दी है। जैसे हमारे यहाँ पे आईफा अवार्ड होता है, फिल्म फेयर अवार्ड होता है ना, इसकी तरीके से यहाँ पर होता है। और मैं आपको बता देता हूँ और इसको कहाँ पर सेलिब्रेशन होना है? जूरिच स्विट्जरलैंड में होना है। और प्लेयर ऑफ एक्सीलेंट फुटबॉल स्पेन मोडिफिल्डा एलेक्जा पेट्रोस एंड पोलैंड बियॉन्ड द मुनिश स्टिकर रोबोट लैंडविस्की आर द अवार्ड द बेस्ट फीफा प्लेयर्स इन द वुमेन्स एंड मेंस। देखिए मेंस में अगर बात की जाए तो एलेक्जा पेटुलास को दिया गया है, वुमेन्स में बात करें तो रॉबर्ट लैंडहोव्स्की दिया गया है। और ये यहाँ पर बेस्ट फीफा मेंस लोवेंस हॉर्सविक्की, ठीक है, अवार्ड ऑफ द सेकेंड स्टेट ईयर आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट वन इज द 2020। अब इसमें कुछ खास है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 सेरेमनी वाज द हेल्ड विच जूरिच स्विट्जरलैंड क्राउन द आउटस्टैंडिंग प्लेयर। एक्सीलेंट के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर मैन के लिए अगर बात की जाए तो किसको दिया गया है? लैंडहोव्स्की के लिए, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलेक्जिया पेटुअल को वुमेन्स के लिए दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। प्लेयर्स अवार्ड द सेकेंड स्टेट ईयर आफ्टर द गेटिंग द फर्स्ट वन द 2022। अब जियो के लिए आ रहे हैं। जियो बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू द रोल आउट यूपीआई ऑटो पे।
पहली टेलीकॉम कंपनी है जो यूपीआई को भी क्या करती है, प्रमोट करती है, और इसके 5000 से ज़्यादा इसके कस्टमर है जो यूपीआई ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करते हैं, जियो के थ्रू। तो ये इसको अब वो भी मिला हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, Reliance Jio have the announced that the UPI auto-pay is the now with the interest of the telecom industry with the Jio। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेयर इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री है जो जिसने इसको लॉन्च किया था यूपीआई को। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, इंपॉर्टेंस में देख लीजिए, इंपॉर्टेंस में है इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड कब हुआ था, 2008 में। इसको क्या बोलते हैं, NPCI। ठीक है, इस कब बना था ये, 2008 में, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा और था। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, MDCEB कौन है, दिलीप अप्से। अब आते हैं NDRF सेलिब्रेशन इन द 17 राइजिंग डे ऑन 19 जनवरी 2022। यानी कि यहाँ पर NDRF जो इंडिया में फोर्स है उसने इस साल NDRF डे के रूप में मनाया है 17 से लेके 19 जनवरी तक। तो इसमें क्या खास होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, NDRF होती क्या है, आपने देखा है आपातकाल अभियान में ये काम देती है। जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए तो NDRF की टीम आती है और पानी से जुड़े जो भी चीज़ें होती हैं उनको सुलझाने के लिए। तो इसमें क्या खास है, तो देखिए इसका पहले फुल फॉर्म देखिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर्म बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। सेलिब्रेशन इज द राइजिंग डे every year on January 19 since it came into the existence on January 19, 2006. In 2022, NDRF is observing the 17th Rising Day. There is the 12 NDRF battalions located in the different part of country and the comprises the many 13,000 India personnel who work to build in the safer country। तो यहाँ पर काम करती है और इसके डायरेक्टर कौन है NDRF के, अतुल करवाल। ठीक है, और ध्यान रखना है कितने प्लेयर्स मतलब कितने इसमें जवान काम करते हैं, 13,000। और इसके फाउंडिंग कब हुई थी, 2006 में। ठीक है, वैसे तो 2020 और अभी तक इसको कितने वर्ष हो गए, टोटल 17 ईयर हो गए इसको बने हुए। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष था NDRF डे के, क्योंकि अभी जो जितने भी एग्जाम होंगे और एग्जाम हैं तो ये आने के फुल चांसेस हैं इनके। और इस तरीके से ये पूरी क्लास हमारी कंप्लीट होती है। तो बच्चों सभी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। RMS का पेपर है जून में, आपका RIMC लगा हुआ है, फिर NDA लगा हुआ है। तो जितने भी बच्चे कंपटीशन के हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष है कि ये सीरीज उन्हीं के लिए लाई गई है। और 100% जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, करंट एनालिसिस आपके साथ करते रहेंगे। और आपके लिए एक खुशखबरी और, हम बहुत जल्दी RMS का एक बैच है वो लॉन्च करने वाले हैं, और जिसमें आप सबको आमंत्रित हैं। उसमें सारे लोग आ सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चे भी पढ़ सकते हैं हमसे। और हमारा YouTube चैनल पे आप जुड़े रहिए, साथ में आपको समय समय पर हम विशेष चीज़ें भी चलाते रहते हैं, जैसे कि पायलट कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे आपको समय समय पर। तो आप लोग मेरे ये बैच बहुत जल्दी मैं अनाउंस कर दूंगा कब किस तारीख से चालू करने वाले हैं हम, और आप उसके लिए ज़रूर जुड़िए। RMS के पेपर के लिए विशेष एनालिसिस मटेरियल के साथ हम वहाँ पर आपके सामने आएंगे और उससे कई क्वेश्चंस आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप भी पढ़िए, अपनों को और पढ़ाइए, ये आपसे विशेष निवेदन है।